नहीं लोग क्यों हमें जाने से मारते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच में बता रही हूँ। मेरे पास ये प्यार है, बस इसी के सहारे मैं जी रही हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। मैं अपने दुख शेयर नहीं करना चाहती थी किसी से भी, क्योंकि मेरी शादी हुई है, जैसे मैंने एक सुख नहीं पाया है, मैंने अब सुख पाया जो भी मेरी बेटी आ गई है बस। तो गाइस, मेरी हालत देख के समझ रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ज़्यादा गाइस। क्योंकि अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी जी रहे थे, हम अच्छे से हो गए थे। क्योंकि बेटी होने के बाद में हमारी लाइफ चेंज हो गई थी और हम अच्छे से, मतलब जो भी है सारा अच्छे से कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, सारे दुखों को भूल गए थे पिछले वाले को बेटी के आने से। लेकिन कुछ लोगों को ना हमारा सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें हमारा सुख जो भी है, हमें ज़्यादा इतना सुख भी नहीं है जितना लोगों पे होता है, जितना नहीं है हमारे पास। लेकिन हम थोड़ा सा ही जो भी होता है उसमें हम खुश रह लेते हैं, उसमें हम सुखी रह लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इतनी जलन होती है हमारे, मतलब ऐसे ही रहने से सबसे। लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं किसी से जाहिर नहीं करती हूँ। अब तुम लोग जो भी है, मैं इसमें वीडियो बनाती हूँ 10 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में सब पता तो नहीं चल जाएगा मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कैसे जी रही हूँ, मैं कैसे कैसे रहती हूँ मैं गाइस। तो लोगों को इतनी जलन होती है। तो आज हद से पार हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मतलब बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे दिल में समा नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या अजीब ही सा है मेरे अंदर। आज संडे का दिन था, बहुत अच्छे से थे हम लोग, ये घर पे थे। तो मेरे हम लोग मार्केट गए थे कि चलो छोटी मोटी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए मैं इन्हें वो नहीं थी बनियान नहीं थी, तो वो लेने गई थी मैं। और इन पे चप्पल नहीं थी, तो रोजाना सैंडल पहनना पड़ता था। आ जाओ जल्दी आ जाओ मेरे पास, चल छोड़ जाइए। बेटी रो रही है मेरी, लाओ साहिब आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ वाले, छोड़ जाओ ना कल। लोग हमसे जलते हैं, पलटते हैं, पता नहीं क्यों। बस आ जाओ, ये छोटी सी बच्ची है, मैं इसी से खुश हो लेती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग हमसे बहुत जलते हैं। ऐसे तैसे घर बनवा पाया है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों हमसे जलते हैं। आज मैं बहुत सही थे, हम सुबह से बहुत सही थे। आ जाओ जी, तो मेरे जीने का सहारा है। मैं बहुत ज़्यादा करने से बाद में नहीं है, मैं कुछ किसी से बता नहीं पा रही, मैं किसी दुख में हूँ। मेरे लोग क्यों हमें जाने से मारते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच में बता रही हूँ। मेरे पास ये प्यार है, बस इसी के सहारे मैं जी रही हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। मैं अपने दुख शेयर नहीं करना चाहती थी किसी से भी, क्योंकि मेरी शादी हुई है, जैसे मैंने एक सुख नहीं पाया है, मैंने अब सुख पाया जो भी मेरी बेटी आ गई है बस। मैं चाहती हूँ इसके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, ना दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जन्म ली रहा है मेरे लिए। आज मैं इतनी दुख में हूँ, मैं सांस दे नहीं सकती। लोग पता नहीं लोग क्यों हमसे चिढ़ते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा घर है, तो घर भी नहीं इतना बना हुआ है। लोगों के इतने इतने बड़े बड़े घर बने हैं, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों जलते हैं। अब कुछ पैसे दे देखो गाइस, किसी पे उधार पैसे होते हैं तो वो इज्जत से भी मांगे जाते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। कि हम लोग गए थे मार्केट गए, तो फिर वहाँ पे मैसेज किया इन्होंने, और उनको पता था कि हम मार्केट गए हैं, मैं बेटी के लिए कुछ ले आऊँ, रक्षाबंधन आ रहा है। तो वहाँ से इन्होंने उन्हें मैसेज किया कि पैसे का इंतजाम कर लेना, 20,000 रुपये इनके हम पे चाहिए थे। और वैसे भी इन्होंने पढ़ाया भी है, इसमें अगले साल उन्होंने पढ़ाया था, साल कुछ एक पैसा भी नहीं लिया इनसे, हमने इसी चक्कर में नहीं लिया था कि इनके पैसे कट जाएंगे। इन्होंने कुछ पता नहीं कितने पुराने हिसाब रख लिए थे। हमें तो मैंने कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से तो फिर वहाँ से हमारा मन नहीं लगा, इन्होंने मैसेज ऐसे किया कि अभी तुरंत हिसाब कर लिया अपना, हमारा हमें पैसे चाहिए तुरंत। तो इन्होंने कुछ लेने भी नहीं दिया, और हम अपने घर पे आ गए। तो इन्होंने मैसेज किया कि, तो बोल रहे थे हाँ कर लो। तो रात के बज रहे थे 8 बज रहे थे, 8 बजे इन्होंने हिसाब की हमसे बोल दिया। हम इनके घर पे पहुंच गए हिसाब करने के लिए, घर पे पहुंचे। जिन्होंने हमें हिसाब दिखा, देखो मेरी इतनी समझ में नहीं आया, सरिया वरिया का कुछ हिसाब था, और स्कूल का तो मुझे पता था इतने महीने थे, तो मैंने जोड़ के बता दिया था। हमारे 38,000 रुपये बैठ रहे थे पूरे साल के।
जो भी कितने महीने होते हैं वो सबके। तो उसमें इनसे हमने 20,000 रुपये उधार लिए थे। जब ये मेरी बेटी हुई थी ना, इसकी कंडीशन खराब थी हमारी, इसलिए तब लिए थे, वरना मेरे को क्या ज़रूरत पड़ती थी इनसे पैसे लेके। वो तो सबसे ही पैसे लिए थे हमने, इनसे भी लिए थे, हमारी नंदों से, तीनों से लिए थे। मेरे घर वालों ने तो इतनी हेल्प भी की है, किसी ने की नहीं होगी, इतने पैसे दिए उन्होंने तो वैसे ही माफ़ कर दिए, एक पैसा भी नहीं लिया मुझसे। देखो कंडीशन खराब थी, इसमें मेरी बेटी कम से कम मुझे 6 लाख 7 लाख में पड़ी है, जब जाके ये मुझे मिली है। इस चीज़ से मैं खुश हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं ये जीने नहीं दे रहे हमें। हिसाब करने हम पहुंच गए। हमसे मैंने बोला हमसे हिसाब हमारे समझ नहीं आ रहा। आ बेटी, क्योंकि हमने कुछ भी लिखा नहीं था गाइस, हमें हमारी गलती यही हो गई, हमने कुछ भी नहीं लिखा है ना, इनको भी समझ नहीं आता ज़्यादा, मेरे को भी नहीं आता। इनसे 20,000 रुपये लिए थे हमने, तो उसी को इन्होंने पैसे, देखो पास में रह रहे हैं, घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चा इनके आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बच्चों से भी बुलवा सकते थे कि चाचा से बोल दे, चाची से बोल दे, पैसों की बोल दो। तो इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन में मैसेज किया कि 20,000 रुपये का इंतज़ाम कर ले, मुझे अर्जेंटली चाहिए। तो इनका मन नहीं लगा मार्केट में, तो इनसे इन्होंने, मैंने किसी को सामान तो लेने दो, तो उन्होंने नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अब तुम सीधा घर चलो। इन्होंने कुछ भी नहीं लेने दिया। अपने लिए चप्पल भी लेने गए थे, तो चप्पल भी नहीं लेने दी, क्योंकि ये घर पे सैंडल पहन के घूमती हैं, चप्पल भी नहीं थी इनके पास। तो मैं चलो ले आते हैं, तो लेने चले गए। तो वहाँ से मैसेज इन्होंने देखे, हम सीधे घर पे आए और इनसे बोला, इन्होंने बोला कि क्या कह रहे थे, तो कह रहे थे हिसाब कर लो। रात के 8 बज रहे थे ना, हम पहुँच गए इनके घर पे हिसाब करने। तो देखो समझ में हमारे कुछ भी नहीं, हमें देखो हम तो विश्वास पे थे, हम तो इनके विश्वास पे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन मुझे याद था थोड़ा बहुत कि इतना सामान आया था, इतना लिखा तो हमने भी नहीं था, और हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, सच में मैं बता रही हूँ। तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने कि मेरे तो समझ नहीं, इनके तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या कैसे हिसाब होता है। मैं खुद घर का भी सारा हिसाब मैं रखती हूँ, लेकिन मैथ में जो भी कोई भी हिसाब इन पर नहीं आता ज़्यादा, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही जानते हैं। मैं थोड़ा घर का मैं ही करती रहती हूँ सारा। तो मैं कोई भी हिसाब करवाते तो हम पापा भैया पे करवाते हैं, कोई भी हिसाब कराते हैं जीजाजी पे करवाते हैं। तो मैंने ये बोल दिया मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, और मैं तो अपने भैया से और ये पापा से हिसाब पूरा क्लियर करवाऊंगी, तो मैं तुम्हें तब हम बताएंगे। तो उन्होंने, अरे वो मेरे जेठ है ना, इतने गुस्से कहते हैं, एकदम छड़ के बैठे हमसे और चिल्लाने लगे बहुत बुरी बुरी तरीके से। और फिर तो फिर हमने कुछ भी नहीं कही। मैं भी ऐसी तेज आवाज़ में बोलने लगी कि देखो तू सामने वाला इंसान बोलेगा तेज आवाज़ में, फिर ये तो बोलते नहीं है ज़्यादा, ये तो थोड़ा ही बोलते हैं। तो मैं भी बोलने लगी, तो वो बहुत तेज तेज और ज़्यादा तेज तेज सब लोग इकट्ठी, सामने वाली बस्ती इकट्ठी हो गई, और बोल रहे थे कि इनसे उल्टा सीधा बोल रहे थे मेरा, हम तो कह रहे थे हम तुम्हारा रिश्ता खत्म है, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ना है। अरे ये कह रहे थे 5 साल बाद मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। अरे चला जा, अभी चला जा, मुझे क्या करना, जा। मतलब कोई भी चीज़ की सपोर्ट नहीं। चलो पैसे हमने, अब मैं पैसे मांगते भी नहीं थे, वो हमें ज़्यादा कंडीशन कराती, हमारी बेटी के चक्कर में मांगने पड़ना। अगर मेरी बात होती ना, मैं बिल्कुल नहीं मांगती थी, वो इसलिए मांगने पड़े थे। वो भी हम देने के, मैं खुद अपने अंदर से बोलती, सबसे बोलती हूँ अपने घर वालों से कि इतने पैसे हमारे, हमें सबके पैसे देने हैं, धीरे धीरे करके इकट्ठा, कोई नहीं दे पाते, इतना हमारी इनकम नहीं है, तो हम सबको पैसे इकट्ठा दे दें। तो हम ये लोग तो हमसे लड़ने लग गए बहुत बुरी बुरी तरीके से। बहुत लोग, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमने खाना भी नहीं खाया था। हाँ बेटा आ जाओ, मेरी छोटी सी चिड़ैया है, बस इसी के लिए जी रही हूँ, वरना मैं कल के मर जाती। इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया है बर्ताव, मैं कुछ सोच नहीं सकती। मैंने कई बार बोला, लेकिन खुल के नहीं बोलती थी। अब मैं खुल के बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या किया था इन्होंने। इसी वजह से आज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा गाय। मैं जल्दी इनके पैसे दूँगी, कैसे भी करके इंतजाम करके मैं जल्दी इनके पैसे दे दूँगी, इनका रिश्ता ख़त्म कर दूँगी, सारा इंसान आना जाना ख़त्म बस।